नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और चर्चा गौतम अडानी की और अडानी ग्रुप की, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद हिंदुस्तान की सियासत में उबाल आ गया है। उबाल इस कदर आया है कि संसद चल नहीं पा रही है और नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी चुप्पी पर, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल इस किस्म के हैं कि अकाउंटिंग फ्रॉड के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, और जो कंपनी के शेयर हैं उनमें मैनिपुलेशन करके उनकी कीमत बढ़ाने के हैं, और साथ ही साथ जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं लाइक मॉरिशस, वहां पर जो था उनकी कंपनियों में पैसा लगाया गया और उसके बाद उन कंपनियों ने अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदे। साथ में जो अडानी ने बैंक से कर्ज लिया है, उनकी जो कंपनियों की हैसियत से उससे कहीं ज्यादा कर्ज उन्होंने लिया है। और उसके अलावा तकरीबन 85% उनकी जो कंपनीज के शेयर है, चुनिंदा कंपनी के शेयर है, वो 85% तक उसमें उछाल आया है। मतलब यह कि बिल्कुल रॉकेट के माफिक उनकी कीमतें बढ़ी हैं। तो इस तरह के सवाल अडानी की कंपनीज पे लगे हैं और संसद चूंकि चल रही है, हंगामा हो रहा है। विपक्ष की मांग है कि एक संयुक्त संसदीय कमेटी बैठाई जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार ने चुप्पी साध रखी है और मामला हालांकि गौतम अडानी का, अडानी ग्रुप का है, वो एक उद्योग घराना है, लेकिन सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं उसके पक्ष में, उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जिसके आरोप अभी तक पॉलिटिकली विपक्ष लगाता रहा है। विपक्ष हिडनबर्ग की रिपोर्ट यूं ही नहीं बनाई गई। इस रिपोर्ट पर पूरी रिसर्च की गई और हिडनबर्ग का आज तक की हिस्ट्री है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही थी, सदैव तथ्यात्मक रही। तो यही वजह है, यदि हिडनबर्ग की रिपोर्ट यानी खराब है, गलत है, तो इसको वैश्विक मंच पर ले जाकर के अडानी समूह को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि इसमें गड़बड़ी है। यदि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो तमाम सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी और फिर अडानी और नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये सब फंस जाएंगे। क्योंकि ये पैसा कहां से किस ढंग से डाइवर्ट हो रहा है, किस तरीके से। देखिए, मॉरिशस की एक फर्म की स्थिति यह है कि शायद उसका निर्माण ही सिर्फ अडानी के उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हुआ। कहां से उसमें पैसा आता है घूम के, और फिर वो अपना जो फंड आता है उसका 98% फंड अडानी को दे देता है। इससे आप समझिए। तो कमोबेश इस तरीके से जो ये पूरी है, अडानी समूह अचानक एकदम से नहीं बढ़ गया। ये इस तरह से बढ़ा क्योंकि जब कोविड आया और कोविड में सब डूब रहे थे, ये उड़ रहा था, पूरी दुनिया में बुरी स्थिति थी, लेकिन ये उड़ रहे थे। और जब उड़ रहे थे तो इसी कारण से हिडनबर्ग को इस पर शक हुआ और उसने पूरी जांच करी और इस जांच रिपोर्ट पर आया कि इसमें मोदी सरकार ने किस तरह से बेजा लाभ दिया, किस तरीके से सेल कंपनियों के जरिए इसमें इन्वेस्ट किया गया, किस तरीके से तमाम सारी चीजें, वो गलत काम किए गए जिनसे हमारे आपकी पॉकेट का पैसा छीनकर, सरकारी पैसा छीनकर, और किस ढंग से उसे अडानी को दे दिया जाए और उसके लिए किस तरीके से तमाम देश की संपत्तियां उन्हें सौंप दी गई। यही अडानी और मोदी का खेल है जिसे हिडनबर्ग ने एक्सपोज किया है। सबसे बड़ा जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगाया है इस रिपोर्ट ने कि मैनिपुलेशन के जरिए उन्होंने अपनी कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़वाई हैं। आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जिस तरह से उनकी कंपनियों के शेयर्स बढ़े हैं, वो भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और पिछले 7 या 8 साल, इसको यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही जो अडानी की कंपनी के शेयर में अप्रत्याशित उछाल आया है। तो ये जो रिपोर्ट है, अगर उसका मजमून देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। और अब जबकि मामला पब्लिक डोमेन में आ चुका है, रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब 2024 में चुनाव होने हैं और विपक्ष के लिहाज से अडानी पर राजनीतिक हमले होते रहे हैं और सरकार की जो चुप्पी है वो कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। और साथ ही साथ जो सत्ताधारी जमात है, यानी जो बीजेपी के से जुड़े हुए संगठन है, वो अप्रत्यक्ष तौर में उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इसको हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है, इसको देश से जोड़ा जा रहा है, इसको राष्ट्रवाद से जोड़ा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के और सत्ता के नजदीकियों पर सवाल खड़ा होने लगे हैं।
एक लखनऊ की जब इन्वेस्टर समिट चल रहा था, जब सरकार बनी थी 2017 में, उसके बाद जो पहला इन्वेस्टर समिट था लखनऊ में जब हुआ था, तो उसमें जब गौतम अडानी आए थे तो उस समय के नेता अमित शाह मौजूद थे मंच पे, और गौतम अडानी ने कहा था कि ये व्यक्ति जो आज हमारे साथ मंच पे मौजूद है इतना बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। उन्होंने बहुत हंसते हुए ये बात कही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्योंकि हम दोनों एक साथ बिजनेस करते थे, हम दोनों पाइप बिजनेस में बेचने से बिजनेस की शुरुआत किए थे। तो ये क्योंकि पब्लिकली कहा था गौतम अडानी ने, तो इससे नजदीकियों का जो पीएम है अभी अपने देश के नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के और दूसरे नेता हैं गुजरात से जो बिलोंग करते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन सब लोगों से नजदीकियां जग जाहिर हैं। और ऐसे में जब 2024 का चुनाव आने वाला है, सामने है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब सवाल उठाते रहे हैं अडानी और अंबानी को लेकर के, तो ये इन रिश्तों पे जो सवाल उठता रहा और हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, इनके बाद से ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में भी ये चीज धीरे धीरे समा रही है कि क्या ऐसा सच था, ये सच था। क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे गौतम अडानी का ग्राफ नीचे आया है, उसको देखते हुए बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इसका जो भी प्रभाव पड़े, ये मैं नहीं कहूंगी कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है या बिल्कुल ही नहीं प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, इसका प्रभाव आगामी चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जो बीजेपी सरकार है वो दो ही उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी पर जिस तरह से आरोप लगे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख को बट्टा लगा है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में इस पे कुछ न कुछ फर्क तो निश्चित ही पड़ेगा। संसद ठप है और प्रधानमंत्री चुप हैं और विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूरा संसद का जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार के पास प्रचंडतम बहुमत है, वो विपक्ष की बात माने या ना माने। और जो पिछला अनुभव पिछले 7-8 साल का है नरेंद्र मोदी सरकार का, उनका अपने काम करने का अंदाज अलग है। वो जहां सुनना होता है वहीं पे सुनते हैं, उसके अलावा वो नहीं सुनते हैं। ये अलग बात है कि चाहे वो भूमि अधिग्रहण वाला मामला रहा हो या फिर किसान आंदोलन, जो कि 1 साल से ज्यादा सड़क पे किसान जब बैठे तो उसके बाद वो बिल वापस लेने पड़े थे। तो अभी तक जो सरकार की मंशा, उससे लगता नहीं है कि सरकार टस से मस होने वाली है। संसद में हंगामा चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि संसद का जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए और ये मामला जो है उसके बाद ठंडे में बस्ते में चला जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को बड़ी तेजी से लपका है और आप जानते हैं कि देशव्यापी कांग्रेस ने बैंकों के बाहर प्रदर्शन भी किए हैं, क्योंकि ये भी है कि उनका जो कर्ज लिया हुआ है वो उनकी हैसियत से ज्यादा कर्ज गौतम अडानी ने या उनके ग्रुप ने ले रखा है। तो सवाल गंभीर है, मामला गंभीर है, सरकार को भी इसमें गंभीर होना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा, इससे व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो संस्थान के तौर पे अडानी ग्रुप को नुकसान फायदा हो सकता है, लेकिन साख का जो नुकसान होगा वो देश का होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के घपले घोटाले सामने आए हैं। लेकिन सरकार की जो चुप्पी है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सरकार जितने दिन चुप रहेगी, सरकार जितने दिन चुप्पी साधेगी, उसकी भूमिका पे सवाल और बढ़ते जाएंगे। और आप जानते हैं कि 2024 में चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव इतना आसान नहीं है जितना आसान भारत जोड़ो यात्रा से पहले लग रहा था। और विपक्ष जिस तरह से मुद्दे मिल रहे हैं और उसमें एक ये भी शामिल हो गया है, और राहुल गांधी लगातार जिस बात को कहते रहे हैं वो बात अब सामने इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तौर पर आई है, तो उससे उनके आरोपों को कहीं ना कहीं बल मिलता है। हालांकि नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इसमें कहीं ना कहीं इस देश को बदनाम करने की मुहिम में विपक्ष भी उनके साथ है। विपक्ष का मतलब कांग्रेस, आप जानते हैं कि कोई भी मामला सीधे तौर पर उसको कांग्रेस से, खासतौर पर राहुल गांधी से जोड़ने की कोशिशें की जाती हैं। तो कुल मिला के मामला पॉलिटिकल नहीं है, एक गंभीर किस्म का है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति यानी अडानी ग्रुप का है। तो इस मामले में दूध का दूध और पानी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।